गुड मॉर्निंग क्लास, मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको मैथ की और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूं। तो ये मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपकी ये क्लास है RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाली जो बुक मैंने आपकी शुरू कर रखी है उसके आयतन वाले चैप्टर की ये किताब है, आयतन वाला। उसका मैं क्षेत्रफल कंप्लीट करा चुका हूं, आयतन और उसमें बचा हुआ है, बस उसको और हम पूरा करा दे तो ये किताब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे इसके पे। तो इसमें क्वेश्चन जो है पहले इसके घनाभ के हैं। तो घनाभ के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है? घनाभ का आयतन। सबसे पहला क्या होता है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं क्षेत्रफल ही लिख रहा हूं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और एक होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण को हम डी से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये घनाभ का विकर्ण। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं घनाभ के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन क्या है? पानी की एक टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है? 3/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है, आगे बोला गया इसमें से यदि 21 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी का 2/5 भाग रह जाता है। कितना भाग रह जाता है? 2/5। तो 3/4 से 2/5 किस लिए रहा? जब इसमें से कितना पानी निकाल दिया गया? 21 लीटर। तो 21 की वजह से ये कमी आई है। तो ये अंतर है, इन दोनों का अंतर 21 लीटर है, क्योंकि इससे इतना कब हुआ? जब ये इतना लीटर पानी निकाल दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछना चाह रहा है टंकी की क्षमता कितनी है। तो टंकी एक भाग मान लेते हैं हम उसका। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो 20 आ जाएगा। 4 से ये 5 तो 5 थी आपका 15 हो गया, -5 से ये 4 तो 4 दूनी आपका 8 हो गया, और बराबर में कितना है हमारा? 21 है। कितना है? 21 है। तो 15 में 60 जाएंगे तो 7, और बटे में कितना बचा हमारा? 20 बचा, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा? 21 चल रहा है। ठीक है, तो 7 ही कम 7 और 7 तिया 21, और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 तिया 60। तो उसकी क्षमता 60 आ गई। हमने एक भाग मान लिया उसको पूरा। कितना भाग मान लिया है? 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, 2वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है एक टिन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी हैं, तो घनाभ है ये। उसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। टिन में कितना तेल और भरा जाना चाहिए कि टंकी पूरी तरह से भर जाए? देखो, लंबाई चौड़ाई स्टार्टिंग में भी जितनी थी अब भी उतनी ही है, बस पहले ऊंचाई 60 थी तो अब ऊंचाई 30 कर दिया, तो आधी कर दिए ना, तो इसका मतलब आधा ही होगा। तो बस इसी से इसका आयतन निकाल दो। तो आयतन निकाल दो बस आप। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो दोनों केस में बराबर थी, पहले भी 40 बाद में भी 40 है, और ऊंचाई पहले 60 थी अब 30 कर दिए। तो 60 थी और 60 में से 30 घटाओ तो 30 ही तो बचा। शेष का निकाल रहे हैं अब हम, शेष का। ऊंचाई पहले 60 थी, अब 30 तक तेल भरा हुआ है, तो बची कितनी? 30। तो ये बची हुई 30 है। ठीक है, इसको हम चेक कर रहे हैं, तो बस इसकी गुणा करेंगे आप। तो 4 × 16 कितने होते हैं आपके? 48। कितने होते हैं? 48,000 ये हो जाएगा, 48,000 लीटर। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 48 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन में होता है आयतन। आयतन किस में होता है? घन में आयतन होता है। तो 48 घन सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या है? 3वां क्वेश्चन। धातु का बना एक घनाभ 27 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी है, और इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी एक आकृति को पिघलाकर उससे कुछ और बनाया जाता है तो जिस आकृति को पिघलाया गया था उसका आयतन और जिससे वो चीजें बनाई गई हैं उनका आयतन बराबर होता है। बात समझ में आई आपको? एक घन बनाया जाता है। घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात अंतर आपसे पूछ रहा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घन के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो घनाभ से घन बनाया है, तो जो आयतन घन का होगा वही घनाभ का होगा, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये लीजिए। अब हमें घन के बारे में कुछ नहीं पता, पर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसने हमको दिए 27, 8 और 1। 27, 8 और 1। अब ध्यान से सुनेंगे आप, इधर घात 3 है तो इधर से घात 3 हटाएंगे तो उधर घनमूल लेना होगा। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 1 का घनमूल 1 ही होता है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 कम 6। तो भुजा a आ गई है किसकी? ये भुजा जो हमारे पास आई है ये घन की भुजा आ चुकी है। अब हम यहाँ से घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। घनाभ का तो हम पहले से ही निकाल सकते थे क्योंकि उसने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको दी थी, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं।
इस तरह से। तो किसी का भी निकाल लो, घन का निकाल लो पहले या घनाभ का, चलो घन का ही निकाल लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी कितनी आई है? 6 ही आई है। तो 6 गुणा 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग तो 36 हो जाएगा, और 36 छिक्का 216, ठीक है। अब आप किसका क्षेत्रफल निकाल लें? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है, ये होता है। चलिएगा, तो यहाँ को कर लेते हैं हम इसको। तो 2 गुणा, अब लंबाई कितनी है? 27 है, और चौड़ाई कितनी है? 8। तो 27 गुणा 8, ठीक, प्लस चौड़ाई 8 है और ऊंचाई कितनी है? 1 है, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ऊंचाई 1 है और लंबाई कितनी है? 27 है, ठीक है। चलिएगा, इसको सोल्व करेंगे हम। तो 2 और ये 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 ही कम 8 और प्लस 27 ही कम 27, इन सबको जोड़ेंगे आप और 2 से गुणा करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 27 और 8 आपका 35 हो जाएगा। 35 216 में जोड़ेंगे आप, तो 6 और 5 11, तो 1 और 3 और 4 और 1 5, ठीक है। और ये 2, तो कितना हो गया? 251 हो गया है। इसमें आप गुणा करेंगे तो 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसका आयत पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है घनाभ का? 502, और घन का कितना है? 216। तो बस इनका अंतर ही पूछ रहा है। इनका क्या पूछ रहा है आपसे? अंतर पूछ रहा है, तो घटा दो। 502 में से 216 हटा दो आप, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। यहाँ बचा 4 में से 2 गया तो 2, तो 286 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी ये इसकी यूनिट उसने दे रखी होगी, तो 286 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 4 पे। क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या है। 4वां क्वेश्चन, 4 में क्या दिया गया है? इसमें बोला गया है एक 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी गई है। 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर की माप वाली ईंटों से बनी है। दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी? देखो, जब भी ऐसे ईंटों की संख्या पूछे दीवार में, तो दीवार का आयतन बटे 1 ईंट का आयतन कर देना है। तो दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, पर उसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में है और सब सेंटीमीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो दीवार का आयतन, तो लंबाई 8 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 800 हो जाएगा, गुणा चौड़ाई 6 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 600 हो जाएगा, और ऊंचाई सेंटीमीटर में ही दी है 22.5, तो 22.5, ठीक है, 22.5 बटे ईंट का आयतन। बटे किसका आयतन हो जाएगा? ईंट का आयतन हो जाएगा। तो ईंट की लंबाई कितनी है? 25 है, चौड़ाई कितनी है? 11.25 है, और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 6 है। ऊंचाई कितनी है? 6 है। बस इसको मात्र सोल्व हमें करना है, ठीक है। तो आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं? या तो ऊपर नीचे पहले दशमलव को कैंसिल कर लें, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएं, तो दशमलव के स्थान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। 6 से आप इसको कैंसिल कर लेंगे 100 बार। बात समझ में आई? 4 से आप इसको कैंसिल, 25 से आप इसको 4 बार कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, इससे इसको देख लें, ये 25 से हो जाएगा। देखो, 25 चौका 100, बचे कितने? 12 हो गए, 125, और 25 पंजे 125 ही होते हैं। और यहाँ भी आ जाओ, 25 से तो ये 25 निम्मा 225 होते हैं। 25 निम्मा कितने होते हैं? 225 होते हैं। अब देखो, 9 से आप इसे कैंसिल करेंगे, ये 10 और 9 पंजे 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। अब कितना बचा आपका? 4 दूनी 8 की 8 में गुणा करो तो 64, और 2 जीरो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो 6400 ईंटें लगेंगी। कितनी ईंटें लगेंगी? 6400 ईंटें लगेंगी। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या है? 5वां क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, इनका मतलब गुणा है, प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है। ये लीजिए, तो 2 गुणा, तो लंबाई कितनी है इसकी? तो इसकी लंबाई तो 24 है, और चौड़ाई कितनी है इसकी? तो इसकी चौड़ाई 14 है, ठीक है, प्लस चौड़ाई 14 है, और ऊंचाई कितनी है इसकी? तो इसकी ऊंचाई 7.5 है। ऊंचाई कितनी है? 7.5, प्लस ऊंचाई 7.5 है, और लंबाई कितनी है? तो लंबाई 24 है। बस इनकी गुणा आपको करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। गुणा इनकी हमें करनी होगी, तो कर लेंगे। तो 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, और 5 आपका कितना हो जाएगा? 28 और 5 आपका 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33, ठीक है, प्लस
14 पंजे 70 की 0 हासिल 7 और 14 सत्ते 98 और 7 आपका कितना हो जाएगा 105। 98 और 7 कितना हो जाएगा आपका 105। अब एक स्थान पे पॉइंट है तो ये 105 ही बचेगा, ठीक है। और प्लस अब इनकी गुणा करेंगे आप तो 24 पंजे तो 120 होते हैं, 120 का तो मतलब हो गया 0, तो हासिल तो 12 लगे हैं। अब 24 सत्ते कितने होते हैं 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 168। तो 24 सत्ते 168 और 12 हासिल लगे हुए हैं। 12 कितने लगे हुए हैं हासिल लगे हुए हैं तो 70 80 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180। अब एक स्थान पे पॉइंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा एक स्थान पे, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर लेंगे तो 2 गुना, अब ऐड करेंगे तो 0 5 6 11 और 8 और ये 0 ही है, 8 और 3 11 और एक हासिल का 12, ठीक है। तो 1 और 1 2 और 3 2 और 3 5 और एक हासिल तो 6 हो गए, ठीक है। अब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही कम 2 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, तो 12 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 में क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है। देखिएगा घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है और वो कितना दिया है 6 5 4 6 5 4, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। और आगे कह रहा है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो इसने हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया तो आप भी यहां से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 पंजे 30 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई तो 5 चौक 20 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई तो 6 चौक 24, ठीक है। बराबर ये हमारे हिसाब से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और उसने कितना दिया है 33,300 33,300, ठीक है। ये लीजिए अब ये दो इन्हें जोड़ लेंगे आप तो 30 और 20 कितना हो गया 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 तो 74। तो 74 में 2 की गुणा कर लें आप। 74 में कितनी गुणा कर लें 2 की, तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। 2 चौक 8 और 2 सत्ते कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो 74 दूनी कितने हो जाएंगे 148 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 148 और बराबर में कितना है 33,300। बस अब इसको देख लो आप, इससे कितनी बार ये कैंसिल हो सकता है। 14 दूनी 28 होता है तो 8 4 12 और 1 13, तो इतने से तो ये कैंसिल हो नहीं रहा। 4 से कर लो पहले आप इसको, कितने से कर लें 4 से। तो 4 तिया 12 बचे कितने 2 हो गए 28 4 7 28, ठीक है। यहाँ भी 4 से करेंगे आप तो 4 8 32 बचा 1 हो गए 13 4 तिया 12 बचा 1 हो गए 10 4 दूनी 8 बचे 2 हो गए 20 4 पंजे 20, ठीक है। अब 37 से आपको देखना होगा ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो वो एक बराबर आप यहाँ से निकाल 37 से 83 25 जो है 225 बार कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इससे कैंसिल करके देख लेना तो 225, ठीक है। अब देखो इसको हमने गुणा में बराबर रख रखा है। गुणा में क्या रखा है बराबर रखा है। ये दो संख्याओं की गुणा है, लंबाई चौड़ाई है, ये चौड़ाई ऊंचाई है और ये ऊंचाई लंबाई है। तो कहने का मतलब है अगर गुणा में बराबर रखते हैं तो मूल निकालना होता है, वो डिपेंड होता है कितनी संख्याओं का गुणनफल है। तो ये 2 संख्याओं का गुणनफल है तो इसलिए वर्गमूल निकालना होगा। अगर 3 संख्याओं का होता है या 3 का होता तो घनमूल निकालना होता है। तो यहां हमको वर्गमूल निकालना होगा तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा। 225 का वर्गमूल होता है 15, तो 1 बराबर 15 आ गया। अब ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, घनाभ का आयतन पूछना चाह रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लो। तो लंबाई तो 6 है तो 6 कम 6 और इधर भी 6 से गुणा करेंगे तो 15 छिक्का 90 और चौड़ाई कितनी है 5। तो एक वाली लाइन में दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं। और एक वाली लाइन में दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ चुकी है, ठीक है। अब ये हमसे आयतन पूछ रहा, तो घनाभ का आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इनकी गुणा हम कर लेंगे तो 6 निम आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 6 निम कितना हो जाएगा 54 और इनकी 2 जीरो हो जाएंगे और गुणा 75 हो जाएगा। तो 75 की और 54 की गुणा करेंगे हम। 75 और 54 की गुणा कर लेते हैं यहीं पे जल्दी से। तो 4 पंजे 20 की 0 2 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 पंजे 25 तो 2 5 7 35 और 2 कितना हो गया 37। तो 0 5 7 3 10 3 और 1 4, तो कितना हो रहा है ये 40 50 और 2 जीरो आपकी ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका आयतन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 40 50 00, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। 7वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
एक घनाभ 30 सेंटीमीटर लंबा, 24 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 18 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विकर्ण का बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो विकर्ण को हम डी से लिख लेते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होता है घनाभ का अंडर रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो डी बराबर, अब लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो इसकी है वो है 30, तो 30 का वर्ग तो 900 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है इसकी 24, तो 24 का वर्ग 576 हो जाएगा, 576 प्लस ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 18 और 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 324। बस इनको आपको ऐड करना है, मात्र इनको क्या करना है? मात्र ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 6 10 की तो 0 तो हासिल 1, तो वो यहाँ जोड़ दो 3 और 7 10 की 0 तो हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 5 9 और 9 18, तो 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800। अच्छा अब देखो 1800 को हम क्या लिख सकते हैं? 1800 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 900, 2 गुणा 900, क्योंकि हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी होगी। 18 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 900 30 का वर्ग होता है, तो 900 तो 30 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 30 रूट 2, 30 रूट 2 इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में देखते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन। इसमें बोला गया है उस पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसके एक आयताकार पेंसिल बॉक्स में रखा जा सके, जिसकी विमाएं 8 6 2 है। अधिकतम लंबाई जब भी पूछता है तो विकर्ण निकालना होता है किसी भी आकृति में, तो इसका भी विकर्ण ही पूछ रहा है। और विकर्ण तो मैं अभी बताया था, लंबाई का वर्ग, तो लंबाई कितनी है 8, 8 का वर्ग 64 गुणा चौड़ाई का वर्ग, तो चौड़ाई कितनी है 6, तो 6 का वर्ग 36 और गुणा नहीं प्लस लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 और 4 14, तो हासिल 1 हो गया। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो 104 कितना हो गया? 104 हो गया है, ठीक। अब ये पूर्णवर्ग संख्या है नहीं, ये पूर्णवर्ग संख्या हमारी है नहीं, तो आप इसको तोड़ के लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? तोड़ के लिखेंगे। पहले 2 के गुणांक में, फिर 3 के, 2 तो अपने आप ही नहीं होता, तो 4 के गुणांक पे बन जाएगा। ये कितने गुणांक पे बन जाएगा? 4 के पे। तो 4 गुणा 4 दूनी 8 बचे 2, 4 6 24। तब देखो 4 पूर्णवर्ग संख्या, 4 तो बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, ठीक है। और ये 26 अंदर ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 26, ठीक। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। 9वां क्वेश्चन। एक दीवार 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर मोटी है। यह 24 गुणा 12 गुणा 8 सेंटीमीटर के माप वाली ईंटों से बनी है तथा इस दीवार के कुल आयतन का 10% भाग रेत से बना है। दीवार का 10% भाग रेत से बना है, इसका मतलब ईंटों से 90% भाग ही बनना है। तो दीवार का जो आयतन होता है, निकालेंगे हम यहाँ से लंबाई, तो ये 24 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में करो, गुना चौड़ाई भी मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में करो, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 60 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे ईंट का आयतन। तो दीवार का जब भी संख्या निकालनी होती है तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन करते हैं, तो संख्या आ जाती है। अभी भी एक क्वेश्चन आपको कराया था। अब ईंट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर और गुणा में कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सारी दीवार ईंटों से नहीं बनाई जा रही है। 10% भाग जो है रेत और सीमेंट से बनाया गया है, तो ईंटों से 90% भाग ही बनाया जाएगा, तो इसका 90% और करना पड़ेगा आपका। तो परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। बस इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, और कुछ नहीं करना आपको। तो इसकी 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो खत्म, और 24 से 24 आपका कैंसिल हो गया है, और 12 से ये 5 बार आपका कैंसिल हो चुका है, और 8 से ये 100 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना? 45, और कितनी जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, तो 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 45,000 इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों को समझ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। 10 में क्या है? 10 में बोला गया है लोहे का बना एक सहती 9 मीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर मोटा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो इस सहतीर का भार कितना होगा? तो 1 घन मीटर की वैल्यू उसने दी है, तो आप जो है सहतीर का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि आयतन घन मीटर में ही होगा यहाँ से, तो और वो भी घन मीटर में निकालना है, घन सेंटीमीटर में नहीं निकालना, और उसमें बस 50 की गुणा कर देनी है, क्योंकि 1 घन मीटर की वैल्यू 50 kg है, तो जितना आयतन निकल के आएगा उसमें 50 की गुणा कर दी जाएगी, तो इस तरह से भार आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए आपको 100 से भाग करना होगा, और गुणा मोटाई जो है इसकी या ऊंचाई जो है वो भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए फिर 100 से भाग करना होगा, ठीक है। तो ये इसका आयतन आ गया है घन मीटर में। हाँ, इसको आप सोल्व कर लें पहले ज़रा, तो ये दोनों जीरो आपकी खत्म हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है।
अब ये कितना है आपका 4 दूनी 8, या 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 50 बार, ठीक है, और फिर 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18/25 घन मीटर, और 1 घन मीटर का वैल्यू कितनी है 50 किलोग्राम है, तो इतने घन मीटर की कितनी होगी, तो 50 से आप इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 दूनी 50, तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36 kg इसका वेट आ जाएगा। तो 50 की गुणा क्यों करिए, क्योंकि 1 घन मीटर की वैल्यू या वह जो भार था वो 50 था, इसलिए 18/25 घन मीटर का भार कितना हो जाएगा 50 से गुणा कर देंगे, उसमें कितने से गुणा कर देंगे 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। अब आप आ जाएंगे 11वें क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे आ जाएंगे 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, एक आयताकार संगमरमर का टुकड़ा 28 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर मोटा है। चौड़ाई और मोटाई दी है, जब आयत है तो चौड़ाई और मोटाई ही देगा, जिसका भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो इस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई आप कुछ मान लें, लंबाई h मान लेंगे, लंबाई h मान लो या x मान लो, तो लंबाई हमने x मानी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दी है इसकी, तो इसकी चौड़ाई दी है 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है इसकी, तो इसकी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसका भार कितना है, 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार है 1 घन सेंटीमीटर का है 25 किलोग्राम, तो इतने घन सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 25 किस में गुणा हो जाएगी भाई, 1 का इतना, 1 का 25, तो 2 का कितना, तो 2 से ही तो गुणा करेंगे इधर भी और इधर भी। 3 का कितना, तो 3 से ही तो गुणा करेंगे इधर भी और इधर भी, मतलब किस में गुणा कर रहे हैं 2 की 25 में, तो किस में गुणा कर रहे हैं 3 की 25 में, तो जितना घन आया तो ये इतना घन आ गया, तो इसमें 25 की गुणा कर देंगे हम, कितने की गुणा कर देंगे 25 की इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये भार में आ गई चीज़, अब किस में आ गई है भार में, ठीक है। और बराबर में फिर क्या है, इसने पहले भी इसमें कुछ दिया है, इसने ये बोला था जिसका भार 112 किलोग्राम है, 112 किलोग्राम है, तो 112 किलोग्राम के ग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये किलोग्राम, ये ग्राम में है, ये किस में है ग्राम में है, तो 112 किलोग्राम के क्या बनाने होंगे ग्राम बनाने होंगे, क्या बनाने होंगे ग्राम बनाने होंगे, ठीक है। चलिएगा, बस अब इसको सोल्व कर लें आप, h की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो सोल्व करते हैं इसको हम, क्या करते हैं 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं, और 5 अट्ठे कितने होते हैं, तो 5 अट्ठे आपके 40 होते हैं, ठीक है। अब 28 से ये कितनी बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अट्ठे 32 को 2 तो 3, और 4 दूनी 8 होती है 11, तो ये 28 से ना 4 बार कैंसिल हो रहा है, तो 4 अट्ठे कितने हो जाएंगे 32, तो x बराबर 32 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11वें का 32 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वर्षा की बौछार में 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पानी गिरे तो 2 हेक्टेयर जमीन पर पानी का कितना आयतन गिरेगा। वर्षा की बौछार कितनी है 5 सेंटीमीटर पानी गिरे तो 2 हेक्टेयर जमीन पर पानी का कितना आयतन होगा। तो आयतन घन मीटर में दे रखा है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर एक तो इसके मीटर हमको बनाने होंगे, ठीक है। और ये जो 2 हेक्टेयर है, हेक्टेयर के आपको वर्ग मीटर बनाने होंगे, तो हेक्टेयर के वर्ग मीटर बनाने के लिए 10,000 से गुणा करनी होती है। इस चीज़ को आप लिख लेना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो 2 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 10,000, 2 गुणा 10,000 वर्ग मीटर। तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई होगी, वर्ग मीटर में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है वर्ग मीटर में, और ऊंचाई उसने दी है, वर्षा की बौछार 5 सेंटीमीटर पानी से गिरे, तो 5 ये जो सेंटीमीटर है इसके बस आपको मीटर बनाने होंगे, क्या बनाने होंगे मीटर इसके आपको बनाने होंगे। अच्छा, बस आयतन पूछ रहा है, इसको सोल्व कर लो आप, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो चुकी है, 5 दूनी 10 की 1 जीरो, और 100 में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 घन मीटर हो जाएगा, 1000 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 1000 घन मीटर। बात समझ में आ गई 12वें क्वेश्चन का। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 में क्या है देखते हैं, 13वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। तो इसमें है एक नदी 45 मीटर चौड़ी है, देखो ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये 45 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तथा 2 मीटर गहरी है। इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी बह रहा है, प्रति मिनट इस नदी में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन क्या है। वो प्रति मिनट में पूछ रहा है ना, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना 3 किलोमीटर। तो आप दूरी निकालें तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिएगा किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा
अब किलोमीटर के अगर मीटर बनाने होते तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 मीटर। ठीक, अच्छा अब वो प्रति मिनट की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, तो 60 मिनट। कितने मिनट, तो 60 मिनट। बात समझ में आई। तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो एक तो जीरो आपकी खत्म हो गई, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो 50 मीटर ये इसकी दूरी आ चुकी है। ठीक है, तो दूरी तो हमें यहाँ से मिल गई है। ठीक, और क्या दे रखा है इसने हमें, उसकी चौड़ाई और गहराई उसने दे रखी है। तो आयतन पूछ रहा, तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इनकी सबकी गुणा कर दो। तो चौड़ाई उसने 2 दी है और गहराई भी उसने दी आपको 45 मीटर दी है, और ये हमने निकाल लिया 50, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, बस इनकी गुणा कर दो। तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो 90 की और 50 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 और 2 जीरो आपकी ये हो जाएंगे, तो 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4500 घन मीटर। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, इसमें बोला गया है 14 में, एक घनाभ आकार की पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। यदि इसकी गहराई इसकी लंबाई की, देखो गहराई लंबाई की 1/3 है। गहराई जो है वो लंबाई की 1/3 है। मैं शुरू से ही आपको बताता आ रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो उससे पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। वो कौन सा होता है, नीचे वाला। तो इसने ये बोला है उसकी गहराई लंबाई की, तो की लंबाई के लिए लग रहा है, तो लंबाई तो हो जाएगा 3। लंबाई कितना हो जाएगा 3, और दूसरी चीज गहराई है, तो गहराई बोले तो ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगा 1। यहां तक बात समझ आई आपको। इससे आगे फिर क्या है, तथा चौड़ाई इसकी लंबाई तथा चौड़ाई, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। जहां ये लिख रहा है ना चौड़ाई इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के अंतर की, तो तथा चौड़ाई की जगह आप ऊंचाई कर लें। तथा चौड़ाई की जगह क्या कर लें, आप ऊंचाई कर लें। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई और चौड़ाई के अंतर की, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई के अंतर की। इसने चौड़ाई लिख रखा है, वहां ऊंचाई आएगा। ऊंचाई के अंतर की 1/3 की 1/2 है, 1/3 की 1/2 है। ठीक है, चलिएगा लंबाई कितनी है 3 है और ऊंचाई कितनी है 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1/3 गुणा 1/2। ठीक है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी चौड़ाई आ गई 1/3। कितनी आ गई चौड़ाई, 1/3 इसकी चौड़ाई आ चुकी है। अब इसने और क्या कहा है, तो टंकी की लंबाई कितनी है। अब उसने आपको देखो इसकी लीटर में पानी दे रखा 216 लीटर, तो इसके घन मीटर मान लो आप इसको, क्योंकि यहाँ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है नहीं, तो यूनिट में मान लेते, तो यही इसका आयतन है। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, और कितना है 216 है, 216 है। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी है 3 है, चौड़ाई कितनी है 1/3 है, ऊंचाई कितनी है 1 है। ठीक है, तो बराबर कितना है 216। तो 3 से तो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया 216 आ गया। कितना आ गया 216। पर ये गुणा में बराबर रखा गया। जब गुणा में बराबर रखा हुआ होता है तो मूल निकालना होता है, वो डिपेंड करता है कितनी संख्याओं का गुणनफल है। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल है तो वर्गमूल, और 3 का है तो घनमूल। तो ये 3 संख्याओं का गुणनफल है तो घनमूल निकालना होगा, तो 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, 216 का घनमूल होता है 6। अब 1 निकालने के बाद जो ये आपसे पूछे, तो कह रहा है टंकी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई तो हमने ना 3 मानी थी, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, तो 1 तिया 3 और 6 तिया 18, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। कितना इसका आंसर आ जाएगा 18। अब एक क्वेश्चन और बचा आज का आपका, उसे और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15वां क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी में 42,000 लीटर पानी है। इस टंकी की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। टंकी की गहराई कितनी है, तो गहराई बोले तो ऊंचाई। अच्छा, ये जो 42,000 लीटर पानी है, इसको अगर आप 1000 से भाग कर दें तो ये घन मीटर में आ जाएगा, और घन मीटर में आयतन होता है। ठीक है, तो आप कहोगे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां यूनिट नहीं दे रखी थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, यहाँ यूनिट दे रखी, तो यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 42 को हम 1000 से भाग कर देंगे तो वो घन मीटर हो जाएगा, और घन मीटर में आयतन होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है इसकी, तो चौड़ाई जो इसकी है 3.5 है, तो इसको 7/2 लिख सकते हो आप, 3.5 को गुणा ऊंचाई वो हमसे पूछ रहा है, और कितना हो जाएगा ये 42 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से कितनी बार 6 बार हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2 की उधर गुणा कर दो, तो h बराबर 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज मुझे यहीं तक कराने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।